ऐसी बात है तो चौधरी रणजीत सिंह ही जवाब दे सकते हैं। मैं हांसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। ये कहा जाता है हांसी के विधायक विनोद खन्ना नारियल फोड़ विधायक हैं। हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव क्यों हार गई, इसको लेकर हांसी बीजेपी से विधायक ने किया खुलासा। और हांसी विधानसभा से कौन लड़ेगा चुनाव, इसको लेकर क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है हांसी के विधायक विनोद खन्ना जो बीजेपी से विधायक है। और आपको बता दें कि हिसार लोकसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए उन्होंने जबरदस्त फाइट की है और हांसी से चुनाव जिताने में कामयाब रहे, लेकिन लोकसभा में पूरी में रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हार गए। उसको लेकर बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार जी। नमस्ते ललित जी, क्या हाल चाल। बढ़िया जी, और ठीक हो। बहुत बढ़िया। विधायक जी आपने बैटिंग फुल की लोकसभा चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला के लिए, लेकिन हांसी से जिताने में कामयाब हो गए, लेकिन पूरी में हार गए। ऐसा है, आपने कहा बैटिंग फुल की। जब कोई भी खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो बैटिंग करना जरूरी होता है। अगर बैटिंग नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे। हमने बैटिंग की, जोरदार बैटिंग की, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर रिजल्ट भी बढ़िया आया। हमारी विधानसभा का रिजल्ट तो बढ़िया आया। लोकसभा में 9 कंस्टिट्यूंसी थी, 9 विधानसभा थी। अब मैं तो एक पे ही लड़ रहा था ना, मैं 9 पे तो नहीं लड़ रहा था। मेरी कंस्टिट्यूंसी का रिजल्ट बढ़िया आया, नो डाउट, और हम चुनाव जीते। हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव जीते और लगभग 7,000 वोटों से जीते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जो हमारी ड्यूटी थी, हमने अपना दायित्व को भरपूर निर्वाह किया। विधायक जी आपने इस चुनाव को वार्ड वाइज, गांव वाइज, बूथ वाइज, नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं बहुत की। पिछले मार्जिन की तरह इस बार कम रहा। देखिए, हर बार चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं और केवल हांसी में मार्जिन कम नहीं रहा। पूरे प्रांत की अगर आप उठा के देखें, पूरे प्रांत में इसके रिजल्ट दूसरी समय के रहे, दूसरी टाइप के रहे। उसका पीछे कारण क्या रहा कि संविधान को बदनाम करने का प्रयास किया गया। संविधान में ये जनता को बरगलाने का, जनता को मैं कहता हूं कि बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जनता को ये बरगलाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, इनकी 400 सीटें पार हो जाती हैं, तो ये संविधान बदल देंगे। और हमारे देश की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ गई। इसलिए उन्होंने कुछ हद तक कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। वही एकमात्र कारण रहा कि हमें पिछली बार से कम वोट मिले। सही मायने में अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई स्वच्छ राजनीति करना चाहता है तो इस किस्म के मिथ्या बातें पब्लिक के बीच में जाके नहीं कहने चाहिए। कौन सोच सकता है कि कोई संविधान बदल देगा। संविधान बदलना होता तो पीछे मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उससे पहले भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार भी थी, उससे पिछले बार भी थी, और अब भी। मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और ये मेरी जिंदगी में, मैं 1958 में पैदा हुआ हूं, 1958 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की अगर किसी ने शपथ ली है तो वो 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी लेंगे। आज से पहले लगातार 3 बार 1958 के बाद की तो मैं गारंटी लेता हूं, उसके बारे में, उससे पहले मैं कुछ कहता नहीं। आज तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई भी देता हूं और देशवासियों का धन्यवाद भी करता हूं। पिताजी राम को लेके आए थे अयोध्या में, वहीं से बीजेपी आ रही है। देखिए, वो वहां के लोकल सर्कमस्टांसिस रहे, मैं वहां उनके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूं। मैं तो अगर आप कहेंगे नारनौंद के बारे में बात करो, मैं नारनौंद के बारे में बात नहीं करता। आप अयोध्या की बात करवाना चाहते हो मेरे से। अब हर आदमी की अपने क्षेत्र की वो होती है। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर सकता हूँ। इस हर लोकसभा में कहीं ना कहीं आपका दबदबा भी रहता है, आप जाते भी हर हल्के में।
नहीं, मैं मेरे हल्के की राजनीति करता हूँ। मैं सुख में दुख में कहीं भी जा सकता हूँ। नारनौल जाते हो, हिसार भी जाते हो, आप उकराना बरवाला भी जाते रहते मैं हो। हर जगह जाता हूँ। जो कौन कहता है कि मैं नहीं जाता? मैं हर जगह जाता हूँ। आपका वोट बैंक भी है उन मगर क्षेत्रों में। मेरी जो कर्म भूमि है वो केवल और केवल हांसी विधानसभा क्षेत्र है। मैं मेरी हांसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बोल सकता हूँ। मैं बाहर के, आप अयोध्या की बात करें, मैं नारनौल की बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो चौधरी अधिकार नहीं, रणजीत सिंह जी ने आरोप भी लगाया है, हाईकमान को कहा है कि भीतरीघात हुआ है। देखो जी, मेरी संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो चौधरी रणजीत सिंह ही जवाब दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आगे प्लानिंग क्या आपकी चुनाव को? चुनाव आ गया, विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। हांसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। ये भगवान की कृपा से मेरा दावा है। कहा जाता है हांसी के विधायक विनोद खन्ना नारियल फोड़ विधायक हैं। तो नारियल फोड़ना कोई बुरी बात है? कोई भी हरियाणा डेवलपमेंट में एकमात्र विधायक है विनोद खन्ना, हर विकास कार्य के नारियल फोड़ते हैं। डेवलपमेंट में एक शुभ आरंभ होता है और शुभ आरंभ नारियल फोड़ के ही किया जाता है। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं, नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि ऐसी कोई जगह बता दें कि जहां विनोद वियाणा ने नारियल फोड़ा हो और वो काम ना हुआ हो या काम सिरे ना चढ़ा हो। ऐसी कोई अगर है तो मैं कसूरवार भी हूं। मैं जहां नारियल फोड़ता हूं 100% काम शुरू होता है, ना केवल शुरू होता है, वो सिरे चढ़ता है। टेक्निकल वजह से कई बार लेट हो जाता है, उसके लिए जनता हमारे से नाराज भी होती है। हम जनता को समझाते भी हैं कि टेक्निकल वजह है जी, इसलिए लेट हो गया। ये नहीं हो सकता कि काम ना हो। काम 100% होता है और हमेशा काम हुआ है। अब चुनाव आचार संहिता भी हट गई है तो नारियल फोड़ने का कार्यक्रम बिल्कुल, हमारे बहुत से काम पाइपलाइन में हैं और जल्दी ही हम जो हमारे काम रह गए थे विकास कार्य, उनकी जल्दी शुरुआत करेंगे। नई योजना क्या है विकास को लेकर हांसी में? जितने भी काम पेंडिंग हैं, जो आपने पानी की बात की थी, पानी की व्यवस्था करेंगे। पानी की व्यवस्था, मैं समझ सकता हूं कि पानी हमारे यहाँ मई जून में आके पानी की बड़ी समस्या हो जाती है, राशनिंग हो जाती है। पानी की राशनिंग करनी पड़ती है क्योंकि नहर में, आपने कुछ भी कहा था भाखड़ा नहर का पानी भी जाएगा। मैं बताऊंगा ना ललित जी, आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? यमुना कैनाल में जो पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, इसमें हमारे यहाँ 42 दिन बाद पानी आता है और हमें 42 दिन के बाद एक हफ्ता पानी मिलता है। और मई जून में ऊपर पानी की कमी होने की वजह से कई बार तो हफ्ता भी नहीं मिलता, 3-4 दिन में ही पानी आता है। पानी आता ही नहीं, उससे हमारे जो टैंक हैं वो भर नहीं पाते और हमें मई जून में बड़ी भारी समस्या, आज के दिन भी हमें बड़ी भारी समस्या आ रही है। हम बड़ी पानी की समस्या से पूरा हांसी क्षेत्र जूझ रहा है। मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको भाखड़ा से जोड़ दें हमारे वाटर वर्क्स को। तो क्योंकि ये तो 42 दिन बाद पानी आता है हमारे यहाँ, भाखड़ा 365 दिन में से 345 दिन चलती है। अगर हम भाखड़ा से जुड़ जाते हैं तो हमारी सदा सदा के लिए जन्म जन्मांतर तक पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और बहुत जल्दी हम भाखड़ा से हांसी के वाटर वर्क्स को जोड़ेंगे और उसके बाद ये जो समस्या पानी की आज जो समस्या आ रही है, इस समस्या से हमें हमेशा हमेशा के लिए निजात मिलेगी और ये जन्म जन्मांतर तक जो ये समस्या थी, पहले भी ये समस्या थी तो हमने वाटर वर्क्स बनवाया नया, आपको याद है। अब उसी प्रकार की फिर समस्या आने लगी तो उतना ही बड़ा नया वाटर वर्क्स और बन रहा है, वो भी बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हम भाखड़ा से जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी ये समस्या सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। कौन होगा जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है। वो बनाएंगे, जिसको बनाएंगे हमें मान्य है और निश्चित तौर पे जो भी बनेगा वो पार्टी के लिए हार्ड वर्क करेगा और उसके नेतृत्व में पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो कहा जा रहा है कि विनोद खन्ना है कईयों पे भारी पड़ गया हांसी में। वो तो जनता बताएगी। आप बताओ कौन भारी है कौन हल्का है, मुझे नहीं पता। हमारा काम मेहनत करना था, मेहनत की हमने और जनता ने हमें रिस्पॉन्स दिया। मैं जनता का बहुत बहुत हाथ जोड़ के, सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से जनता ने हमें जिताने का काम किया। तो ये थे हांसी के विधायक विनोद खन्ना ने साफ तौर पर कहा हांसी के विकास के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास कार्यों के लिए नारियल लगातार फोड़ने का कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं। जो पाइपलाइन में विकास कार्य के काम रुके हुए थे उनको शुरू किया जाएगा। इसके लिए विधायक विनोद खन्ना चाहे सुबह हो चाहे रात हो लगातार प्रयत्नशील है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक लगातार दिखाते रहेंगे।